राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राकेश राणा है। ये क्या प्रकरण हुआ था जिस आज यहाँ पर आए हैं आप? ये हमारे बेटे के साथ ये मर्डर हुआ है। उसके दोस्तों ने चीटिंग करके उसके साथ में ये गलत करा, बहुत गलत करा। तो कितने दोस्त थे उस समय वहाँ पर? उस समय 4 दोस्त थे। उसके 2 लड़कियां थी, 2 लड़के थे। एक लड़का उनके खाने वाने के लिए था नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि खाना लेके गया है। देख क्या क्या नाम था उन लोगों के? एक लड़के का नाम आर्यन है, जिसे अंशु बोलते हैं। एक का क्या मोहक है, और एक नाम भूमि है लड़की, एक माही लड़की है, और जो लड़का जो खाना दे के गया उसका नाम सारस्वत है। आपको इस प्रकरण की सूचना किसके द्वारा मिली थी? इस प्रकरण की सूचना वतन के मामा के द्वारा मिली है हमें, क्योंकि हमारे नीचे फ्लोर में वो रहते हैं, ऊपर हम रहते हैं। हम पार्टी में शादी में गांव गए हुए थे। शाम को फ़ोन पहुंचा, हम वहाँ से तुरंत वापस आए तो हमें जी थाने आए तो सीधे थाने जब तक वतन जा चुका था। पुलिस वालों ने हमारे साथ बिहेव ठीक नहीं किया। वहाँ में भूमि की मम्मी और भूमि के पापा भी मौजूद मिले। भूमि के पापा इस तरह बैठे थे जिस तरह किसी पार्टी में आए हों। वो थाने की जो मेन टेबल है हॉल की, उसके साथ में एक चेयर पर बैठे थे, पैर पे पैर रखे हुए। भूमि का भाई वहीं अपना घूम रहा था। भूमि की मम्मी केबिन में आराम से किसी टेंशन पे बैठी थी। मेरे साथ गांव से आए 3-4 लोग थे। मुझे बोले बाहर जाओ बाहर जाओ। मैंने कहा सर मैं कैसे बाहर जाऊँ, मेरा तो रेट लगाया, मैं बाहर जाऊँ? बोले जो बात करनी है बाहर जाके करो। नहीं, बाहर किससे बात करूँगा? बाहर कोई प्रशासन है रोड पर। बोले नहीं ये बाहर करो, अपना सलामत सब रहा, यहाँ से बाहर जाओ। और हमको 2-3 बार हमने प्रयास करा, 2-3 बार मुझे भी मेरे साथियों को बाहर निकाल दिया गया। आखिर हमें बाहर रोड पर आकर के फिर इंतजार करना पड़ा। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि आपके लड़के के साथ हत्या का प्रकरण हुआ है? बिल्कुल 100 के 100% हत्या है उसके साथ में। इसमें 1% भी कुछ भी नहीं है। पुलिस कुछ कहे, कोई भी कुछ कहे, लेकिन ये हत्या करी गई है। इस समय पुलिस प्रशासन क्या बोल रहा है इस मामले में? पुलिस प्रशासन केवल झूठा आश्वासन दे रखा है। उन्होंने केवल बोले कि नाम दे दो, तहरीर दे दो, तहरीर दे दी। अब बस झांसा दे रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद देखेंगे। लेकिन हमने तो तभी देख लिया जहाँ जो दोषी है उसके गार्जियंस को जो है वहाँ जो सम्मान मिल रहा है। जिसका बेटा चला गया, जिसके बेटे का मर्डर हुआ है, जिसके साथ अत्याचार हुआ है, और उस आदमी को बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, ये सलाह बाहर करना, बाहर बात करना, बाहर निकलो। तो और ये साहब आ रहे हैं, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? प्रशासन से मैं क्या कह सकता हूँ? प्रशासन तो उनके हाथ में जो पैर पे पैर रख कर प्रशासन की कुर्सी पे बैठे हैं। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो यही कह सकता हूँ कि मुझे बाहर भगाया जा रहा है और प्रशासन वाले को अपने चेयर पे अपना बैठे हैं। की बड़ी बहन हूँ, और जैसे मेरे पापा ने बताया था कि हम सीधा जैसे वहाँ से आके थाने में गए थे, तो थाने वालों का बिहेव हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं था। भूमि के जो घर वाले थे, पेरेंट्स थे, भाई और पापा उसके मेन टेबल पर बैठे हुए थे। मम्मी उसके साथ केबिन में थी, एक महिला कांस्टेबल भी थी, और वो अंदर कुछ डिस्कशन उनका हो रहा था। तो हमने बोला कि हमें भी अंदर जाना है, तो हमने उनको चिल्ला के बोले कि हमारा थाना मत घेरो, थाने से बाहर जाओ। इवन थाने के गेट पर भी नहीं खड़े रहने, कि रोड से इधर हो जाओ, भीड़ मत लगाओ। तो जब मैंने ये बोला कि जिसके जो विक्टिम है, जिसके हमने क्लेम किया है कि ये मर्डरर है, उनके घर वाले सारे अंदर है और हमें बाहर भेजा जा रहा है, तो क्या डिस्कशन हो रहा है हमें क्या समझ में आएगा? हमें जाने दो। तो बहुत मिन्नतें करने के बाद, हाथ पैर जोड़ने के बाद, और गुस्सा गुस्सी हुई वहाँ पर सब में हुई है, वो हमें नहीं जाने दे रहे थे, चिल्ला के गंदा बिहेव कर रहे थे। फिर एंड टाइम में केवल उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया है, और जब मैं अंदर गई हूँ तो वो जो लड़की है भूमि, वो मेरे पर चिल्ला भी रही थी। उसने थाने में चेयर वेयर पर लात वात भी मारी है, 2 फेंका फांकी भी करी है। महिला कांस्टेबल उसके ऊपर चिल्लाई भी है कई बार उसके बिहेव को लेकर। वहाँ भी उसका बिहेव बिल्कुल ठीक नहीं था, और वो बहुत टाइम से वतन के साथ थी। दोस्त हो, आस पड़ोसी हो, किसी का मर्डर हो जाता है, थोड़ी शिकान आंखों में आंसू कुछ होते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं था। वो आराम से चिल बैठी हुई थी। पुलिस ने फ़ोन मांगा, उसने फ़ोन भी नहीं दिया। उसका एक ही बयान था, मेरा फ़ोन है, मैं नहीं दूंगी। उसने एक बार मना कर दिया, पुलिस ने दोबारा फ़ोन नहीं मांगा। पुलिस ढिलाई बरत रही है इस मामले में, ना कोई कार्रवाई हो रही है, केवल आश्वासन है कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। भूमि पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, वो अपने घर है ना, उस पर कोई पूछताछ हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। भूमि का फ़ोन भी उसके पास है। जिस समय ये हत्या हुई थी आप उस समय कहाँ थी? मैं अपनी जॉब पर थी, मैं नोएडा में जॉब करती हूँ। तो आपको इस हत्या के बारे में सूचना किसके द्वारा फिर? मेरी बहन ने फ़ोन करा था कि मैं भी निकल गई अपने ससुराल से, मेरी बहन मैरिड है, तो भी जल्दी घर पहुँच, घर पे कुछ हो गया है। इसने बस इतना बोला। फिर मैंने मामी को फ़ोन करा, तो मेरी मामी ने बताया कि वतन का शव है, वो फंके से लटका मिला, घर की कुंडी बाहर थी। मोहल्ले वाले मेरे मामा लेके गए थे उन्हें हॉस्पिटल। जब मैं घर आई हूँ तो मुझे वतन नहीं मिला था। फिर मैं सीधा थाने गई हूँ, मैं, मेरे पापा मम्मी गाँव से आ गए थे, तो थाने में जो वेव हुआ मैंने वही यही आपको बताया। सुरभि जी, क्या कारण है? आप लोग आत्महत्या है या हत्या है? आप लोग कैसे कहने की हत्या है? ये हत्या
है, क्योंकि जिस रूम में वो लटका हुआ मिला था उसका गेट बाहर से बंद था। एक तो सुसाइड करने वाला अंदर से गेट बंद करता है। वो लड़की तो बोल रही है कि हम गेट मैंने नहीं बंद किया, उसने स्वीकार भी किया है। हाँ, गेट वही बंद करके गई है। और दूसरा, जिस चादर से फांसी लगी हुई थी वो चादर भी मोटी थी, उससे टाइट फंदा नहीं लग सकता। और दूसरा जो यहाँ पे गांठ लगी हुई थी वो बहुत ही हल्की थी। जैसे मेरे मामा ने, अंकल वगैरह ने ऐसे खोली है वो तुरंत खुल गई है। वो बहुत हल्की गांठ लगी हुई थी। पंखे से लटका हुआ तो सब मिला था। पंखे से लटका हुआ था, उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा थी, 6 फुट हाइट थी। और पंखे से कम 1 फुट नीचे तक चादर लटकी हुई थी। उसके पैर जमीन को टच कर रहे थे, पैर मुड़े हुए थे और जमीन को टच कर रहे थे। अच्छा, जमीन को टच कर रही थी। जमीन को टच कर रहे थे, जमीन को टच करके फांसी। इन लड़कों को, लड़कियां जो भी है, इन लोग के आपस में पहले से संबंध कैसे थे? पहले से संबंध ठीक थे। भूमि से थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी 1-1.5 हफ्ते से। उससे थोड़ा आर्ग्यूमेंट चल रहा था। भूमि के पास हमारे पैसे भी हैं, 1 लाख रुपए हैं। कुछ मेरे पापा से लिए थे उसने एडमिशन के लिए, कि अंकल मेरा एडमिशन होना है, फीस जमा करनी है। और कुछ वतन से भी ले रखे थे। अच्छा, घर में जैसे कि अंडे के छिलके वगैरह हैं, जबकि आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। अंडे वंडे भी नहीं आते हैं, हमें अंडे के छिलके मिले हैं। मुझे किचन में अंडे के छिलके मिले हैं। डस्टबिन में चाकू टूटे हुए पड़े हैं हमारे। कितने चाकू? 3 चाकू टूटे पड़े हैं। चाकू वहाँ कैसे पहुँचा? चाकू पता नहीं, किचन में चाकू थे, किचन से डस्टबिन में मिले हैं और वो भी टूटे हुए मिले हैं। हो सकता है अंडे को काटने छिलने के लिए लेके हो, या फिर चाकू से मारने का प्रयास किया हो, उसने हाथ से लेके तोड़ दिया हो। अंडे तो चाकू से छिलते हैं। अंडे तो उबले हुए होते हैं, वो तो हाथ से टूट जाएंगे। हो सकता है चाकू से मारने का प्रयास किया। वो हट्टा कट्टा था, जिम जाने वाला बंदा था, तो उसने तोड़ वोड़ दिए और छीन के। तो क्या बॉडी पे कुछ दाग वाग थे, कटे उटे? बॉडी पे यहाँ पर स्क्रैच थे, यहाँ पर उसके साइड में गर्दन पे हल्के हल्के स्क्रैच थे। 1-2 स्क्रैच यहाँ पर भी थे, जैसे छीना झपटी हुई हो। और हमारे घर का सामान भी बिखरा पड़ा हुआ है। जिस रूम में वो मिला था उस रूम की अलमारियों का सामान, बेड का सामान और चादर, उसका पर्स अभी भी नहीं मिल रहा है। हमने पूरा घर ढूंढ लिया। तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि वो लड़की मेन एक्यूज है, लड़की को पकड़ा जाए, लड़की पर कार्रवाई हो। लड़कियों पर कार्रवाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई करी है, क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन बस दे रहे हैं कि हमने लड़के पकड़ रखे हैं। हम बार-बार बोल रहे हैं लड़की को पकड़ो, लड़की को पकड़ो। उस बात को घुमा रहे हैं बार-बार, लड़की पर आने नहीं दे रहे हैं। और लड़की से मैंने पूछा कि हमारे पैसे कहाँ हैं, तूने हमारे पैसे नहीं दिए। तो उसने मुझसे झूठ बोला, कहला मैंने तुम्हारे भाई को पैसे दे दिए। मैंने सारी डिटेल चेक करी है, एक भी पैसा नहीं आया वापस। और उसने मुझसे पुलिस के सामने झूठ बोला कि मैंने पैसे वापस कर दिए, बट एक भी पैसा वापस नहीं करा उसने। क्या कारण लग रहा है कि लड़की को अगर बच रही है, लड़की कुछ पकड़ा नहीं गया, ऐसा क्या कारण लग रहा है आप लोगों को? पैसों का है, पहला रीजन पैसों का है। और दूसरा उन दोनों की थोड़ी लड़ाई चल रही थी 1-1.5 हफ्ते से। इस वजह से, और लड़ाई भी पैसे की वजह से। वो भी पैसे मांग रही थी, मैंने भी खुद टोका है, मेरी मम्मी ने भी टोका था। पुलिस लड़की को गिरफ्तार नहीं कर रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? लड़की के पापा मीडिया में हैं, उन्होंने वो पैसे, पुलिस को पैसे भरे हुए हैं। जिस दिन लड़की को पकड़ने गए थे पहली बार, तभी पुलिस की वहाँ पर सेटिंग हो गई थी। वो गए तो थे हमारे साथ में, लेकिन जब बाहर निकले हैं, घर से बाहर निकले हैं, तभी उनका रवैया बदल गया हमारे लिए। जब यहाँ से गए थे हमारे प्रति रवैया ठीक था, हमें सपोर्ट कर रहे थे। जैसे ही घर से बाहर से निकले हैं, हमारे प्रति रवैया उनका बदल गया है। वो हमें डांट रहे हैं, लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं। उसका फ़ोन तक अभी तक नहीं लिया गया, उसका फ़ोन अभी भी उसके पास है। वो स्टेटस डाल रही है, देखने वालों ने बताया वो तो हैप्पी है, वो स्टेटस डाल रही है, कभी सॉन्ग लगा रही है, कभी कुछ लगा रही है। उसका फ़ोन अभी भी उसके पास है। अब क्या चाहती हैं आप लोग प्रशासन से या सरकार से? चाहते हैं उसका सबसे पहले फ़ोन लिया जाए, कॉल डिटेल निकलवाएं, व्हाट्सएप चैट निकलवाएं, तब पता चलेगा किसने बुलाया था, क्यों आई थी, इनके बीच में क्या हुआ था। व्हाट्सएप चैट चेक हो, कॉल डिटेल्स निकलवाई जाएँ और लड़की पर कार्रवाई हो, लड़की से सख्ती से पूछा जाए। मेरा नाम दीपा चौहान है। क्या नाम होगा? मेरा नाम दीपा चौहान है, मैं वतन की मामी हूँ। हम उस दिन पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने हमें अंदर ही नहीं जाने दिया। हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि मतलब उसकी भूमि की मम्मी को और भूमि को बिठा रखा था। हमने कहा हमें से भी तो किसी को जाने दो, तो उन्होंने नहीं कहा। राशि ने बोला तो बहुत जिद बहस भी हुई, लेकिन पुलिस कांस्टेबल ने हमें बाहर निकाल दिया। हम बाहर खड़े हो गए उसके सामने, गेट के सामने, तो वहाँ से भगा दिया कि यहाँ से हटो, गेट के सामने से कोई नहीं खड़ा होगा, आप लोग बाहर जाके खड़े हो, है ना। उन्होंने अंदर ही नहीं जाने दे रहे, ना कोई बात करने दे रहे। तो आप मौके पर मौजूद थी उस समय पर जब ये घटना घटी है? हाँ जी, हम। तो सब किस स्थिति में मिला था आपको? वो नीचे लटका हुआ, मतलब पंखे से लटका हुआ था, चादर से गांठ बंधी हुई थी और पैर नीचे मुड़े हुए थे। तो आप कितनी देर बाद कमरे में गए थे आप? ये हम भूमि के जाने के 10 से 15 मिनट के बाद। ये सूचना किसने दी थी आपको? ये उसके एक लड़के ने ऊपर जाके, क्या नाम होगा? मोह नाम का एक लड़का है, वो ऊपर गया अपने की बैग लेने के, मुझे बैग लेना है। तो उसने वतन भैया कहते वो ऊपर को चढ़ा, तो उसने एकदम से हल्ला मचाया कि वतन भैया तो फांसी पे लटके हुए हैं। जब हम सब भागे। क्या करना वो बताएंगे, क्या बता रहे हो? मेरे पापा का, बहन का, मामी मामा का, मोहल्ले वालों का, जिन्होंने जो सबूत देखे हैं, जो देखा है मौके पर, उन सबका बयान लिया है।
और मैं इसके अकॉर्डिंग ये कहना चाहती हूँ कि पुलिस हम पर दबाव डाल रही है या फिर ऐसा प्रिडिक्शन करना चाह रही है कि आत्महत्या है, लेकिन हमारा क्लियर कहना है कि आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या करने वाला इंसान परेशान होता है, उदास होता है। मेरा भाई बहुत खुश था क्योंकि हमने नया मकान लिया था, वो मकान हमने खरीदा येलो वाला, उसकी भूमि पूजा करी है उसने सुबह के पापा 14 तारीख को इतना काम करवाएंगे, 30 तारीख को ये काम करवाएंगे, तब तक हमारा मकान तैयार हो जाएगा। जो इंसान मरने वाला होता है इसको आत्महत्या करनी होती है, अगले 2 महीने का प्लान नहीं बताता अपने घर वालों को। इतना सा भी रत्ती भर उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी, ना वो परेशान था। डीजे चल रहा है, पार्टी कर रही है। कोई इंसान आपने नहीं देखा होगा, आप मीडिया में आपने बहुत सारे केस देखे होंगे सुसाइड के, मर्डर के, कि जो पार्टी करके डांस करके सबसे हंस के खिलखिला के मकान लेके कोई आत्महत्या नहीं करता है। पुलिस प्रशासन इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अखबार में भी गलत छापा है कि ये क्लियर आत्महत्या है, ये आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या करने वाला मरने के बाद बाहर को सुकून भी नहीं लगाएगा। सेकंड चीज़ कि इतना खुश बंदा आत्महत्या नहीं करेगा। खुशी में कौन आत्महत्या करता है? उसके चेहरे पे इतनी सी उदासी नहीं थी, ना हमारे परिवार में कोई लड़ाई था, ना झगड़ा था, कुछ नहीं था। ये आत्महत्या नहीं है। मेन काम यही है कि इसे आत्महत्या दिखाया जा रहा है, जो कि क्लियर मर्डर है। हम खुद कह रहे हैं कि हमारी गलती है, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो करो, कम से कम कुछ रिजल्ट तो निकल गया। इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, पुलिस ढिलाई बरत रही है। लड़की खुली घूम रही है, वो बहुत खुश है, उसके चेहरे पर रत्ती भर फर्क नहीं है। पुलिस पर कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, हमारा इतना कहना है। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।